नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट घात घातांक करड़ी। इसमें भाग 7 हल कर रहे हैं। ये जो मैंने आपके सामने सवाल रखे हुए हैं, ये इसमें से कुछ सवाल 2018 में आए हुए हैं, कुछ सवाल 2013 में प्राप्त हुए हैं। अब इसको हल करते हैं। देखिए, इसके अंदर लिखा हो रूढ़ के अंदर 5 का स्क्वायर और कोष्टक के बाहर लगा हुआ है घात 3। ध्यान रखना, मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इससे थोड़ा अलग। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको इस बात का कि ये अलग है अब और ये अब अलग है। ये रूढ़ लगा हुआ है। रूढ़ का मतलब होता है 1/2। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अगर मैं इस वाली संख्या को 5 का स्क्वायर, या तो आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए या 3 का इसके अंदर गुणा करिए। तो 3 का इसके अंदर गुणा होता है। इसमें अगर कोष्टक लगा हो इस तरीके से और एक घात इधर हो और एक घात कोष्टक के ऊपर हो, तो इसका इसके अंदर हम गुणा कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते, 3 का आप 2 में गुणा नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब मैं इसको कोष्टक की जगह पे मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। मैंने अभी बताया रूढ़ का मतलब क्या होता है, 1/2। तो अगर मैं इस रूढ़ को न लगाऊं, रूढ़ की जगह पे मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। बात एक ही है। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है आपके सामने। और अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से अगर कोष्टक लगा रहता है तो 2 का इस 3 के अंदर हम गुणा कर सकते हैं। तो इस ऐसे ये वाली जो पोजीशन बन रही है बिल्कुल ऐसी बन रही है। 6 का इसमें 1/2 हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं इसमें। तो 6 × के 1/2 कर सकते हैं। अब इस 2 से इसको काट सकते हैं हम, आसानी से काट देंगे। 2 तिया 6 कट जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर के क्यूब। 5 क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 का घन कितना होता है, 125 होता है 5 का घन। तो डी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। मैंने इसमें जो कोई भी आपको ये जो पॉइंट बताएं ये आपको याद रखने हैं। जब तक आप याद नहीं रखेंगे, अगर आप इनको भूल गए तो फिर सवाल करना कठिन हो जाएगा आपके लिए। अब इसमें देखिए घात दे दिए उसने 3, करेंगे वैसे ही 6 का 5 में गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा 6×30। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 1/3, 1/3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे उसने घात दे दी है ऑलरेडी पहले से। अगर वो यहाँ पर 4 दे देता तो 1/4 लिखते हैं, अगर वो 6 दे देता तो 1/6 लिख सकते हैं उसको हम। अब इसका क्या होगा, इसका इसके अंदर गुणा होगा। तो 7 का 30 × के 1/3 लिख सकते हैं इसको हम। 3 धारे 30। कितने आसान सवाल हैं और ये सवाल सभी आए हुए सवाल हैं। बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए सवाल बहुत सरल है ये, लेकिन जब हम करते नहीं हैं तो हमें बहुत कठिन लगते हैं। और ऐसे ही सवाल मतलब यूपी टेट सी टेट में वो रख देते हैं और जिसमें हम गलती कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है x की पावर के 4 बराबर के 7 की पावर के 16, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इसको हल्के से क्या 7 का 16 बार आपस में गुणा करें, नहीं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि 7 की पावर के 4 लिखा हुआ, x की पावर के 4 लिखा हुआ है और मैं इधर केवल 5 लिखा हुआ है, तो अगर मुझे ये वाला जो 4 है अगर वो इधर लेके जाना है तो ये 5 की पावर के 1/4 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/4। अगर इधर कोई घात लिखी हुई है तो वो इधर बट्टे में हो जाएगी। अगर इधर ये घात बट्टे में लिखी हुई है तो ये ऐसे आ जाएगी साधारण तरीके से। तो अब इसको देखिए, ये लिखा हुआ है x की पावर के 4। तो इस 4 को मैं जब इधर लेके जाऊंगा इस साइड में तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये भी बताया मैंने, बट्टे में आ जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 की पावर के 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन लिखने का ध्यान नहीं रहा है मुझे, और या 7 का 4 बार गुणा कर देंगे हम। तो x बराबर के 7 की पावर के 4 आपका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें दे रखा है 1/2 की पावर के माइनस के 1/2। ये कह रहा है कि किसके बराबर है। बहुत आसान सवाल है, अगर समझ में नहीं आया तो बहुत कठिन हो जाएगा ये हमारे लिए। देखिए मैं 1/2 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। क्या लिख देता हूँ, समझा देता हूँ इधर मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 2। और माइनस के 1/2 की जगह पे लिख देता हूँ मैं -2। अगर इस तरीके के सवाल आते हैं सबसे पहले आपके सामने और उसमें घात में अगर माइनस लगा रहता है तो आपको सबसे पहले सोचना है कि मुझे माइनस कैसे ख़त्म करना है। यदि
पॉइंट वाले सवाल आते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा रहता है, तो आपको ये सोचना है कि हमें ये पॉइंट कैसे ख़त्म करना है। जब तक आप इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे सवाल हल नहीं होगा। -2 है तो इस -2 को क्या लिख सकता हूँ, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, 1 का हम इसमें भाग देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मुझे माइनस ख़त्म करना है तो इस 1 को मैं ऊपर ले जाऊँगा और 2 को मैं नीचे ले आऊँगा। जैसे ही 2 नीचे आएगा तो ये जो माइनस की जो घात है प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? प्लस की। बिल्कुल यही कंडीशन इसकी है हमारी, कि इस पूरे के नीचे 1 लिखा हुआ है इस जगह पे, जो कि हमें दिख नहीं रहा है। इस 1 को कहाँ ले जाऊँगा? मैं ऊपर ले जाऊँगा और इसको कहाँ पे ले आऊँगा? 1/2 की पावर के और 1/2 क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। अब इस 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? ध्यान से देखना है। ये वाला जो 1/2 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूँ मैं रूट की पावर के 1/2। इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट ही होता है हमारा। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अगर इस 1/2 को मैं अलग अलग कर दूँ, कैसे? रूट के 1 और रूट के 2। अभी भी रूट लगा हुआ है इसके ऊपर ही 1/2 और अभी भी रूट लगा हुआ है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक रूट में और अलग अलग रूट में भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, अगर इस तरीके से सवाल आ जाते हैं आपके सामने, ये मैंने लिख दिया, ये होती है हमारी मेन लाइन। अगर यहाँ पे भी बट्टे में लिखा हुआ और यहाँ पर भी बट्टे में लिखा हुआ, तो ये वाली जो संख्या है वो इस जगह पे आ जाती है और ये वाली जो संख्या है वो ऊपर पहुँच जाती है यहाँ पे। और यदि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो ये वाली संख्या इस जगह पे आ जाएगी यहाँ पे। और यदि यहाँ पे संख्या है लेकिन यहाँ पे बट्टी में नहीं, तो ये वाली संख्या इस जगह पे आ जाएगी। अब यहाँ पे तो संख्या है नहीं, केवल एक ही संख्या है, लेकिन यहाँ बट्टी में है तो ये 2 का कहाँ पहुँच जाएगा? इधर आ जाएगा। अब 1 पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 पे आप चाहे रूट लगा लीजिए चाहे कुछ भी लगा दीजिए, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? रूट के 2 आंसर हो जाएगा आपका। इसके नीचे बट्टे में 1 आएगा, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, देखिए आया हुआ सवाल है इसमें, इसके देखिए बेस दोनों के समान है। अगर बेस दोनों के जब हमारे समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? हमारी जुड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस का लगा हुआ है 3 के सामने, तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/7 की पावर के 5x माइनस के 2। अब यहाँ पे भी दोनों बेस समान है। अगर बेस समान होते हैं तो घातों की हम तुलना कर सकते हैं आसानी से। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 जाएगा, ये कट जाएंगे हमारे, बचेंगे केवल ये, अगर बेस समान होती है हमारे तो। ठीक है, -2 को इधर लेके जाऊँगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5x बराबर की प्लस, ये -2 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3, x बराबर कितना हो जाएगा? 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और ये अब यहाँ पे मैंने ये जो सवाल दे रखा है, अब मैंने कहा इसमें आपको सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करना है। अब इस सवाल को आप अपने आप करके दिखाएंगे कि कैसे करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें हिंट दे देता हूँ। ये कितने का? 16 का वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं हम 16 की पावर के स्क्वायर इंटू के पॉइंट के 16, और ये हो जाएगा 16 की पावर के पॉइंट के 18। अब देखिए बेस दोनों के समान हो गए ना बेस समान, इसका इसके अंदर गुणा हो सकता है। इसको आगे आप अपने आप हल करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। ये सवाल आया हुआ है जब 2013 में, जब ये सवाल आ सकता है 2013 में जब टेट की शुरुआत हुई थी। तो अब तो इससे कठिन सवाल आने की उम्मीद रखना, आज सरल सवाल नहीं आ सकते। अगला सवाल देखते हैं। ये दे रखा है रीजनिंग का सवाल है। इसमें क्या दे रखा है? 2 4 2 और 4 16 4। अब देखते हैं कि इस वाले पॉइंट से और ये वाला पॉइंट बना कैसे है। कैसे बना? देखिए 2 दूनी 4, 2 का 2 बार का, इस 2 का 2 बार ही किया 4 आ गए, और 4 का 4 बार किया है 16 आ गए, 2 का 2 बार किया 4 आ गए। अब ऐसे 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, और 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो भी 1 ही आएगा, 1 का 2 बार तो भी 1 ही आएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है ये वाला। इस सवाल को थोड़ा सा अगर आप अपने आप से करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए 4 8 4 5 दे रखा है और ये दे रखा है 4 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4 संख्या दे दी है लेकिन यहाँ पे 2 ही संख्या है, लेकिन हमें इसमें कुछ दिख रहा है।
क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि इसके लास्ट वाला अंक ले लिया है इसने और इसके वो शुरुआत वाला अंक ले लिया है और लास्ट वाला अंक ले लिया है इसने। अब आप कहेंगे कि इसमें भी तो ऐसा हो सकता है, ये वाला भी तो दे रखा है, इसको भी तो ले सकता है। देखते हैं पहले क्या होता है इसमें। मैं पहले लास्ट का लेता हूँ और वो शुरुआत का लेता हूँ, लास्ट का लेता हूँ। तो इसका भी हम पहले क्या ले लेता हूँ, शुरुआत का ले लेता हूँ और एक लास्ट का, मतलब 54। तो 54 है कहीं पे, 54 का स्क्वायर है इसके अंदर। अगर आप इसको लेंगे 64, तो 64 तो कहीं पे ही नहीं, इसका मतलब हम यहाँ से सही कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।